Assalamu alaikum. My dear student, today we are going to perform volumetric experiment number 1. What is volumetric experiment? Basically, volumetric experiment involve measurement of volume of reacting substance. So, what is our aim? Remember, this is compulsory question. Question number 2 for 10 marks. So in exam you have to perform. What is the aim of our experiment? To determine the concentration in terms of molarity of KMnO4 by titrating it against a standard solution of oxalic acid. Remember, ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक KMnO4 है. सो बच्चों, हमें KMnO4 की मोलैरिटी फाइंड आउट करना है. सो KMnO4 एक अननोन सॉल्यूशन है. वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ KMnO4 बाय यूजिंग नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुज मोलैरिटी इज नोन. अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? एक नोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे. ओके, सो देयर आर 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. सेकेंड स्टेप इज टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वर्सेस KMnO4. ओके, सो now we are going to prepare standard solution of oxalic acid. So बच्चों, सबसे पहला हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे. सो मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is given 126 gram per mole. Now we have to prepare 100 ml of 0.1 molar oxalic acid. For that, remember, 1000 ml of 1 molar oxalic acid required 126 gram of oxalic acid. अगर हम 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए 1000 ml, तो हमें 126 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हमें 100 ml प्रिपेयर करना है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या है? सो फॉर 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, 126 into 100 into 0.1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 1000. सो 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. सो वी हैव टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. So dear student, try to understand, we have to follow 2 steps. Step A, preparation of solution. तो ये हमें प्रिपेयर करना है. For that we require balance and wash glass. और क्या चाहिए अपने को? ऑक्सैलिक एसिड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वॉश ग्लास बैलेंस रूम में रखेंगे, वॉश ग्लास बैलेंस में रखेंगे. यहाँ पे जो फर्स्ट बटन है उसको प्रेस करेंगे, इज कॉल्ड टेयर बटन. ठीक है, अब नाउ यू कैन सी 0.00 ग्राम दिख रहा है. अब हम इसमें से 1.26 ग्राम वे करेंगे. सो स्लोली ऐड करेंगे 1.26 ग्राम. थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ पे, ये हो गया. सो ये हो गया हमारा 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. सो ये हमेशा आपको याद रखना है, जब भी वॉल्यूमेट्रिक करेंगे 2 सॉल्यूशन चाहिए. एक हमें KMnO4 विल बी प्रोवाइडेड इन एग्जाम, एंड 1 solution which we have to prepare standard solution of oxalic acid. For that हम क्या करेंगे? 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वे करना है बैलेंस में. So after weighing the 1.26 gram of oxalic acid, transfer to a glass beaker. So ऐसा हम ग्लास रॉड से इसको ट्रांसफ़र करेंगे. फिर हम इसको वॉश करेंगे
डिस्टिल वाटर से। तो थोड़ा हम टेस्ट ट्यूब में वाटर लेंगे और इसको थोड़ा वॉश करेंगे। आफ्टर वॉशिंग, dissolve in minimum amount of water with the help of this glass rod. So after dissolving oxalic acid, transfer to a volumetric flask. अभी आप देख सकते हो ये वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये 100 ml का है, यहाँ पे 100 ml लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मार्क है। तो इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। अभी इसके बाद में फिर हम वॉशिंग देंगे एंड देन डाइल्यूट अप टू द मार्क। सो नाउ आप देख सकते हो हमने मार्क तक इसको डाइल्यूट कर दिया है। उसके बाद में इसको शेक करेंगे। दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने प्रिपेयर किया है 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सो नाउ वी गॉट टू सॉल्यूशन 100 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और ये बीकर में पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है KMnO4। We have to find out molarity of KMnO4 by using oxalic acid. This is unknown solution, this is known solution. So now I will explain the titration of KMnO4 versus oxalic acid. So बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी हम टाइट्रेशन देखने वाले हैं, कैसा हम टाइट्रेट करेंगे। सो सबसे पहला अपैरेटस जो हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, सो दिस इज़ कॉल्ड ब्यूरेट। आप देख सकते हो कैलिब्रेटेड है, ये ब्यूरेट हमें लगेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पिपेट, जो हमें 10 ml पिपेट आउट करना है। एंड दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज़ कॉल्ड ग्लास फनल एंड दिस इज़ आवर ब्यूरेट स्टैंड। सो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे अपैरेटस को वॉश करना है, लेकिन अभी हमने पहले से ही वॉश किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ब्यूरेट में ये KMnO4 लेना है। रिमेंबर, जिस भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी अपने को फाइंड आउट करना है वो सॉल्यूशन हम कहाँ पे लेंगे, ब्यूरेट में लेंगे। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, ब्यूरेट को रिंस करना है। तो हम इसमें थोड़ा सा KMnO4 लेंगे, ग्लास फनल आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला हम यहाँ पे ब्यूरेट स्टैंड में इसको लगाएंगे। सो ऐसा हम इसको एक एंड से क्लोज करेंगे। उसके बाद में इसको हम लोग बोलते हैं रिंस करना। तो आपको जब भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, ब्यूरेट फिलिंग से पहले आपको रिंस करना है। फिर से हम क्या करेंगे, अभी इसमें पहले हम इसमें थोड़ा सा सक कर लेंगे सो दैट नीचे एयर बबल्स नहीं आए। तो इसको थोड़ा ओपन करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एयर बबल्स नहीं है। सो जो हम सकअप करते हैं उसका एम यही है कि यहाँ पे एयर बबल्स नहीं आए। अभी हम इसको ब्यूरेट स्टैंड में इसको हम एडजस्ट करेंगे। जो रीडिंग है वो हमारे सामने होना चाहिए। ये आपको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके बाद में अब हम इसको 0 तक क्या करना है, अपने को फिल करना है।
सो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा जो ब्यूरेट है वो 0 तक हमने फिल कर दिया है। Let us start with titration. For titration, pipette out 10 ml of oxalic solution. ये जो सॉल्यूशन हमने पहले बनाया है वो हम लोग 10 ml pipette आउट करेंगे। सबसे पहला हम रिंस करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसा रिंस करना ज़रूरी है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 ml pipette आउट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क है, ये 10 ml का पिपेट है और हमने ऑक्सैलिक एसिड पिपेट आउट किया है इन दिस कॉनिकल फ्लास्क। नाउ ऐड 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो ऑक्सैलिक एसिड कॉनिकल फ्लास्क में हमने लिया है और 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और अभी हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट करने के लिए हम इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। फिर हमें क्या करना है, बर्नर ऑन करना है। बच्चों हम हीट क्यों करते हैं, बिकॉज रिएक्शन इज़ वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हम हीट नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन होगी नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। अब हमने हीटिंग के लिए रखा है, जब इसमें से थोड़ा फ्यूम्स आने लगेगा, बॉयल नहीं होना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन से फ्यूम्स आ रहा है, सो नाउ हम लोग ऐसा होल्ड करेंगे। नाउ टाइट्रेट दिस हॉट सॉल्यूशन वर्सेस KMnO4। अभी हम लोग स्लोली KMnO4 इसमें ऐड करेंगे। सुना पिंक कलर, पिंक कलर आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन इज गोइंग ऑन। अभी आप देख सकते हो कि ये आपका पिंक कलर आ गया है, कलरलेस टू पिंक। सो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जब हमने सॉल्यूशन लिया था तो ये कलरलेस था, फिर जैसे ही हमने KMnO4 ऐड किया तो इसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। सो नाउ सी आवर रीडिंग इज, हम लोग अभी रीडिंग देखेंगे इस 10 पॉइंट, अपर मिनिस्कस देखेंगे 10.4। सो कैलिब्रेटेड है, आपको यहाँ से रीडिंग देखना है। तो हमारी जो रीडिंग आई है 10.4 आई है, ठीक है। अब हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, सिंपल टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। ये सॉल्यूशन अपने को एग्ज़ाम में दिया रहेगा, ये सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है। और अब एक रीडिंग हमें आई है 10.4। अब सेम आपको क्या करना है, फिर से इसको यूज़ करके KMnO4 फिर से 0 तक फिल करना है। फिर से आपको पिपेट आउट करना है, इसमें 10 ml 1 टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड हीटिंग के लिए रखना है। जब भी फ्यूम्स आएंगे फिर से आपको क्या करना है, टाइट्रेट करना है। फिर आपको सेकेंड रीडिंग आएगी, थर्ड रीडिंग ऐसा ही रिपीट करना है। रिमेंबर 2 रीडिंग मस्ट बी सेम। अभी हमको यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग क्या आई, आप देखेंगे ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन फिल करेंगे। ऑब्जर्वेशन में सॉल्यूशन इन ब्यूरेट आपने क्या लिया था, KMnO4, ये हमने ब्यूरेट में लिया था। सॉल्यूशन बाई अ पिपेट, सो 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, solution by pipette 10 ml of oxalic acid, then solution in conical flask same यहाँ पे आएगा 10 ml of oxalic acid plus 1 test tube dilute
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देन इंडिकेटर, हमने इंडिकेटर नहीं यूज़ किया है बच्चों, बिकॉज इंडिकेटर KMnO4 इटसेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर, सो हमें इंडिकेटर नहीं यूज़ करना है। सो यहाँ पे लिख देना है KMnO4 एक्ट एज एन इंडिकेटर, तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट आपने देखा, कलरलेस टू लाइट पिंक, ये हमारा एंड पॉइंट है। रिएक्शन इक्वेशन इज गिवन, KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड, फिर यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट दिया हुआ है। नाउ ऑब्जर्वेशन टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये हमें अभी फिल करना है। फर्स्ट रीडिंग हमें कितनी आई 10.4, सेकेंड और थर्ड भी हम रिपीट करेंगे। रिमेंबर टू रीडिंग मस्ट बी सेम, सो 10.4 है तो यहाँ पे भी 10.4 है, और थर्ड में भी 10.2 या जो भी आपकी आएगी वो आपको एग्ज़ाम में देखना रहेगा। पायलट रीडिंग, पायलट रीडिंग क्या करना है, अपने को लिखना है पायलट रीडिंग किन दो के बीच में अपनी रीडिंग आ रही है। तो हमारी रीडिंग 10.4 है, इसका मतलब 10.0 टू 11.0 के बीच में आ रही है। उसके बाद में हम अभी ये टेबल कंप्लीट करेंगे। 10.4 आवर फाइनल रीडिंग, 10.4, 10.2। सो जो हमने 3 रीडिंग लिया है वो हमने फाइनल में लिखा है। इनिशियल 0.0, 0.0, 0.0, डिफरेंस 10.4 माइनस 0, सो 10.4, सेम यहाँ पे भी 10.4, 10.2। नाउ कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग, जो रीडिंग 2 बार या 3 बार आई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो 10.4 इज़ आवर कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग। अब लास्ट पार्ट है हमारा कैलकुलेशन का। बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट है 4 मार्क्स इज़ फॉर प्रिपरेशन, 4 मार्क्स इज़ फॉर रीडिंग, तो ये 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ आवर कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। सो कैलकुलेशन में फ्रॉम अबव केमिकल इक्वेशन ये पूरा आपको दिया हुआ है। सो जहाँ पे भी CBR लिखा हुआ है वहाँ पे हम 10.4 पुटअप करेंगे, 10.4। सो 10.4 ml of KMnO4 solution contain 0.0632 gram of KMnO4, so 1000. So for 1000, 0.0632 into 1000 divided by CBR. So again you will write your constant burette reading 10.4. So again यहाँ पे भी आएगा 10.4, लास्ट में पूरा कैलकुलेट करेंगे। सो 0.4 डिवाइडेड बाई 10.4। अभी हम इसको लॉग से सॉल्व करेंगे। 0.4 डिवाइडेड बाई 10.4, सो लॉग ऑफ 0.4 माइनस लॉग ऑफ 10.4। सो 0.4 कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1, सो सॉरी बार 1, तो यहाँ पे आएगा बार 1 पॉइंट। आप ये 4 है तो 40 का 0 में देखेंगे 6021। नाउ 10.4 कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पॉइंट, 10 का 4 में देखेंगे तो 0170 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। सो 1 माइनस 0 1, 2 है तो इधर 12 माइनस 7 5, और यहाँ पे 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 0 5, देन बार 1 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बार 1 माइनस 1 बार 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एंटी लॉग निकालेंगे 0.58 का 51, सो आंसर आएगा एंटी लॉग में देखेंगे 3847। सो 3847, अब ये बार 2 है, सो यहाँ पे एक डेसिमल पे 3.847 इंटू 10⁻⁻², और ये मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा तो 0.03847। सो दिस इज़ आवर रिजल्ट। ये हमें फाइंड आउट करना था मोलैरिटी ऑफ KMnO4। सो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज़ 0.03847। सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझ में आपको आया? तो इस जो एक्सपेरिमेंट हमने किया सिंपल टाइट्रेशन था, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। पहला पार्ट हमने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सेकेंड टाइट्रेशन है, आपको रीडिंग आएगी
टेबल कंप्लीट करना है, एग्जामिनर की साइन लेना है और फिर आपको कैलकुलेशन करना है। एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कंपलसरी है, कभी कभी आप कैलकुलेशन करते हो, रिज़ल्ट नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर है 0.03847, यहाँ पे आएगा मोलार m। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।